अब फिक्र में विश्लेषण देश में पड़ने वाली मौसम की मार की। भारत में मानसून के आते ही प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ आ जाती है। मानसून के साथ ही आई बाढ़ कई राज्यों में तबाही को कई गुना बढ़ा देती है। हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों घर नष्ट हो जाते हैं, कई हजार हेक्टेयर में फसल तबाह हो जाती है, काफी संख्या में लोग भी मारे जाते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान भी बेइंतहा होता है। इसीलिए आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देश में बाढ़ से आई आर्थिक तबाही और 6 दशक के सैलाब काल की व्याख्या करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर सिस्टम की नाकामी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत में प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ हर साल सबसे ज्यादा कहर बरपाती है। देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुल नुकसान का 50% केवल बाढ़ से होता है। 6 दशक में देश को बाढ़ ने 4,69,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जरा सोचिए, संकट काल से गुजर रहे देश के लिए कितनी बड़ी चोट है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसे रोका जा सकता है, क्योंकि देश के आधा दर्जन राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव डूब गए, हर ओर तबाही तैरने लगी है और हजारों लोग बांध पर या दूसरी ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कहीं बारिश से हाहाकार तो कहीं बाढ़ से तबाही बेहिसाब। देश भर में पानी का प्रहार कहर बनकर टूट रहा है। बिहार हो या बंगाल, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, असम हो या अरुणाचल या फिर गुजरात, हर तरफ नदियां अपनी सीमा तोड़कर शहर, गांव, घर, मकान, दुकान, बाजार सबको बर्बाद कर रही हैं। सबसे पहले हम आपको गुजरात की तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी आसमानी आफत ने हर तरफ कोहराम मचाया है। विनाशकारी बारिश के चलते घर द्वार पानी में डूब गए हैं। लोगों का आशियाना बाढ़ में बह गया है। बनासकांठा में तो पानी के दम के आगे लोहे और कंक्रीट से बना पुल भी तिनके की तरफ बिखर गया। चंद पलों में बारिश से पूरा पुल भरभरा कर ढह गया और देखते ही देखते सैलाब में समा गया। पानी के प्रहार से पुल ऐसे ढहा जैसे कभी उसका कोई वजूद ही ना रहा हो। पुल ढहते ही सड़क पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़क के किनारे खड़े लोग भी इधर उधर भागने लगे। लोगों में चीख पुकार मच गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पुल के टूटने की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। पुल के ढहते ही सैलाब की लहरें इतनी ऊपर तक उठी कि आसपास खड़े लोग मंजर देखकर दहल गए कि कहीं ये लहरें उन्हें अपने साथ ही बहा न ले जाएं। जैसे इस पुल को सड़क से बहा ले गई। हालांकि गनीमत रही कि वहां खड़े लोगों की जान बच गई। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात गुजरात के ही पाटन में भी दिखे। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। बच्चे घर की छत पर शरण लेकर खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग दिन रात घरों से पानी निकालने में जुटे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी है कि बढ़ता ही जा रहा है। पानी का प्रकोप जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। घर, मोहल्ले, सड़कें, गलियां सब पानी में डूबी नजर आ रही हैं। पाटन का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। भारी बारिश से इलाके के तालाब और जलाशय भी लबालब भर चुके हैं। उनका पानी भी रिहायशी इलाकों में जल तांडव मचा रहा है। पाटन के सिद्धपुर में तो 50 परिवारों को यहां से पलायन तक करना पड़ा है। यहां सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5 इंच तक बरसात ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश से गुजरात की तरह बिहार भी बेहाल है। नेपाल की नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो तबाही मचाता सैलाब बिहार में दाखिल हो गया, जिसके कारण कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत कई सहायक नदियां ओवरफ्लो होने लगी। लगातार बरसात के बीच नेपाल से आते बेहिसाब पानी के चलते तराई वाले इलाके में बाढ़ आई। खेत, खलिहान, घर बार सब डूब गए।
नालंदा, मोतिहारी, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। रक्सौल में तो पूरा इलाका ही समंदर बन गया। अब दर्जनों गांवों में लोग जान जोखिम में डालकर तेज धार को पार कर रहे हैं। लोग पानी के बीच में किसी तरह जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं। कमर तक भर गए पानी ने लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है। सड़क पर कमर तक पानी और फिर उसके बीच से गुजरती गाड़ियां। तेज बारिश से आई बाढ़ की यह हाहाकारी तस्वीर गुवाहाटी की है। गुवाहाटी में बारिश की वजह से कई जगह जल भराव हुआ है। गाड़ियों में पानी भर गया है और ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। बंगाल में भी मानसून कहर बनकर बरस रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। बारिश के कारण हर तरफ सड़कें जलमग्न हैं। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़, बारिश और बदहाली के बीच पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीर फिक्र बढ़ाती है। यहाँ बाजार में सड़कों पर नावें चल रही हैं। बाजार जल प्रलय के बीच टापू नजर आ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि दुकानों के शटर मजबूरी में बंद करने पड़ रहे हैं। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। जिन्हें जरूरी काम के लिए कहीं जाना है, उनके लिए नाव ही एक सहारा है। लेकिन ये नाव भी सबकी अपनी अपनी है, अपने अपने इंतजाम के भरोसे चल रही है। मतलब सरकार की तरफ से नाव का भी कोई इंतजाम नहीं है। बाढ़ ने पूरे बंगाल को बेहाल कर रखा है और यहाँ प्रशासन के सारे इंतजाम पानी में बह गए हैं। यही हालात देश के दूसरे राज्यों में भी हैं। तेज बारिश और बाढ़ मुसीबत बन गई है। बाढ़ से बरपी तबाही दिखाने के लिए एक बार फिर आपको बिहार ले चलते हैं। हमारे रिपोर्टर ने बिहार के गोपालगंज में हालात का जायजा लिया। ये जानने समझने की कोशिश की क्या हर साल आने वाली बाढ़ यहाँ के किसानों की नियति है या फिर सिस्टम की नाकामी। गोपालगंज के गांव में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव के गांव खाली हो चुके हैं। जो बच गए हैं उनका कुछ भी नहीं बचा है। कई झोपड़ी में अभी भी पानी भरा है। कई परिवार ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई वर्षों से बाढ़ का दंश झेलकर पूरा गांव अब स्थायी पलायन की तैयारी कर रहा है। बाढ़ है कि थकती नहीं है, लेकिन लोग थक चुके हैं। लोगों की जिजीविका अब धीरे धीरे चूकने लगी है और एक खास तरह का पलायन आज हम आपको दिखलाएंगे। बाढ़ आती है, लोग उजड़ते हैं, फिर बसते हैं, फिर उजड़ते हैं नए सिरे से बसने के लिए, या यूं कहें कि बसते हैं नए सिरे से उजड़ने के लिए। लेकिन अब जो लोग उजड़ रहे हैं वो शायद अब इस इलाके में बसेंगे नहीं। ये बाबू खां साहब का घर है, बाबू जान साहब का घर है और वो घर, ये पक्का मकान, ये 2 मंजिला मकान है। और देखिए किस तरह से लोग मकान तोड़ रहे हैं कि जो ईंटें बच जाएं उसे लेकर शहर की तरफ जाएंगे। यह हाल बिहार के कई जिलों में है जहां बाढ़ की वजह से लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ना सिस्टम, ना ही सरकार को इन लोगों की परवाह। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।